आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद कहलाता है और वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। तो अंतर जानने का प्रयास किया जाएगा कि जीव और जगत की सत्ता किस प्रकार की है, रामानुजाचार्य के हिसाब से और वल्लभाचार्य के हिसाब से। क्योंकि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक हैं और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के समर्थक हैं। तो देखेंगे, क्योंकि विशेषण के तौर पर जीव की सत्ता को स्वीकार करते हैं चित और अचित। रामानुजाचार्य बताते हैं कि ब्रह्म की जो सत्ता है वो कभी भी एकल रूप से ब्रह्म की सत्ता नहीं रहती है, बल्कि तीन प्रकार की सत्ताएं होती हैं। ब्रह्म की भी सत्ता है और विशेषण के तौर पर जीव और चित यानी जीव यानी चित और जगत यानी अचित। तो जीव और जगत की सत्ता भी रामानुजाचार्य के दर्शन में ब्रह्म के साथ विशेषण के तौर पर संबद्ध रहती है। अपृथक सिद्धि संबंध है, न अलग होने वाला संबंध, यानी अलग नहीं किया जा सकता ब्रह्म से। जीव और जगत को विशेषण के तौर पर रहते हैं। विशेषण के तौर पर रहने का मतलब ये है कि जैसे गुण की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, जैसे चीनी होती है तो उसमें मिठास होती है। तो एक द्रव्य होता है और एक उसकी क्वालिटी की बात हम सोचते हैं पदार्थों के बारे में। तो उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि विशेषण के तौर पर जीव और जगत ब्रह्म के साथ अटैच्ड होते हैं, संबद्ध रहते हैं, अलग नहीं किया जा सकता इनको। रामानुजाचार्य बताते हैं कि ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है, इस संसार के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो जीव यानी चित और जगत यानी प्रकृति यानी अचित। तो ब्रह्म के द्वारा, ये ब्रह्म के द्वारा अचित में यानी जगत में परिवर्तन कर दिया गया है। और ये परिवर्तन करने से क्या हो गया, क्योंकि अचित की सत्ता ब्रह्म के साथ ही है। जो अचित है वो भी तो विशेषण के तौर पर ब्रह्म के साथ है। तो इस प्रकार से ब्रह्म के द्वारा अचित तत्व में परिवर्तन कर दिया जाता है, उसका कोई भी प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं आता है। विशेषणांश में, विशेषण रूपी अंश में अचित में परिवर्तन कर दिया जाता है, जगत बन जाता है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से चित्त की सत्ता, जीव की सत्ता ब्रह्म के जैसी नहीं है, ब्रह्म का अंश नहीं है। जब हम अंश बता देंगे तो फिर चिंगारी और अग्नि का संबंध हो जाएगा। सूर्य की किरणें सूर्य से तो अलग नहीं है, तो ये अंश की बात आ जाती है। लेकिन जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, विशेषण की बात करेंगे, तो विशेषण में विशेष और विशेषण दो अलग प्रकार की चीज़ें हैं। तो विशेषण के तौर पर चित और अचित जो हैं, जीव और जगत ब्रह्म के साथ संबद्ध रहते हैं। और ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये वास्तविक होता है, जबकि शंकराचार्य ने व्यवहारिक रूप से ही जगत की सत्ता को स्वीकार किया है। तो ये हमने देख लिया। अब वल्लभाचार्य के हिसाब से देखें तो वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद है, जिसमें शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका अर्थ ये है कि जीव और जगत यानी चित और अचित अगर मान लें तो जीव ब्रह्म के ही अंश हैं। अंश का मतलब जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से ही संबद्ध हैं, चिंगारी जैसे अग्नि से संबद्ध है। बस एक छोटा सा अंश होती है, चिंगारी की बात करें, अग्नि का छोटा सा अंश है, लेकिन उसके अंदर भी अग्नि होती है। तो इस प्रकार से वल्लभाचार्य के हिसाब से देखा जाए तो जीव ब्रह्म का ही अंश है। सूक्ष्म सत्ता के तौर पर स्वीकार किया है, अंश के तौर पर तो स्वीकार किया, लेकिन अणु रूप सूक्ष्म सत्ता है जीव की। इस प्रकार जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म के ही स्वरूप का अंश है। जैसे हमारा ये शरीर है और हम अंग की बात करें, हमारे शरीर का कोई अंग हो तो शरीर ही का तो हिस्सा है। उसी प्रकार से वल्लभाचार्य के हिसाब से शुद्ध अद्वैतवाद के अंतर्गत जीव की अगर बात की जाएगी तो जीव ब्रह्म का ही अंश है। और ये जगत की बात की जाए तो प्रकृति की बात करें तो प्रकृति भी क्या है, ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से अलग नहीं है। जो माया शक्ति की बात आती है तो माया शक्ति के हिसाब से अगर देखें तो शंकराचार्य के हिसाब से माया ब्रह्म की शक्ति है, लेकिन उसके स्वरूप का अंश नहीं। जैसे हमारे शरीर का अंग, कोई भी अंग ले लें तो वो हमारे शरीर के स्वरूप का हिस्सा है, क्योंकि वो शरीर का तो ही अंग है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो शंकराचार्य के हिसाब से अद्वैतवाद के अंतर्गत माया ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, उसकी एक शक्ति है, जड़ होती है, उपाधि रूप होती है, ब्रह्म के द्वारा त्यागा जा सकता है। तो ये हमने देख लिया कि रामानुजाचार्य के हिसाब से जीव और जगत, चित और अचित में जो संबंध होता है ब्रह्म के साथ वो विशेषण का संबंध है
अपृथक सिद्धि का संबंध है। जीव और जगत ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते। ब्रह्म की सत्ता हमेशा चित और अचित, जीव और जगत के साथ विशिष्ट रूप से रहती है। यही विशिष्टा द्वैतवाद है कि चित और अचित की सत्ता भी क्या है, विशेषण के तौर पर ब्रह्म के साथ संबद्ध है। इसीलिए उनका विशिष्टा द्वैतवाद दर्शन है। वो जगत वास्तविक हो जाता है क्योंकि परिवर्तन तो विशेषणांश का ही है। रॉ मटेरियल यानी अचित की सत्ता तो ब्रह्म के साथ ही संबद्ध है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो विशेषण हो जाने के वजह से जगत की सत्ता क्योंकि विशेषण के तौर पर ब्रह्म के साथ है, तो अपने विशेषणांश में जगत में ही यानी जड़ पदार्थ में ही, अचित में ही ब्रह्म के द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है। तो परिवर्तन ब्रह्म के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए ब्रह्म की सत्ता निमित्त कारण है, बनाने वाले की सत्ता है। और ये विशेषण के तौर पर ब्रह्म के साथ ही संबद्ध रहते हैं, विशेषण रहते हैं, इसलिए ब्रह्म ही किसी न किसी तौर पर उपादान कारण भी बन जाता है रामानुजाचार्य के हिसाब से। तो और वल्लभाचार्य के हिसाब से देखें तो विशेषण वाली स्थिति नहीं है बल्कि अंश वाली स्थिति है, ब्रह्म के स्वरूप का ही अंश। जैसे हमारे शरीर का कोई अंग हो तो शरीर का ही हिस्सा है वो, जैसे चिंगारी अग्नि का ही एक हिस्सा होती है, उसी प्रकार से ये अंतर बहुत बड़ा आ जाता है। जीव के बारे में अगर विचार करें या जगत के बारे में विचार करें तो रामानुजाचार्य के हिसाब से विशेषण की हिसाब से जीव और जगत रहते हैं ब्रह्म के साथ, उनकी अपनी सत्ता होती है, वो ब्रह्म का अंश नहीं होते। लेकिन विशेषण के साथ, विशेषण के तौर पर ब्रह्म के साथ संबद्ध रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। जबकि वल्लभाचार्य ने उनको विशेषण नहीं बताया है, जीव और जगत को अंश बता दिया है ब्रह्म का। तो ये अंतर दर्शन में दिखाई पड़ता है। रामानुजाचार्य का जो दर्शन है और वल्लभाचार्य का जो दर्शन है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो वल्लभाचार्य के हिसाब से जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, जगत भी ब्रह्म से अलग नहीं है, जगत वास्तविक हो जाता है। रामानुजाचार्य के हिसाब से भी वास्तविक है, लेकिन विशेषणांश में परिवर्तन होता है, जगत दिख जाता है, ब्रह्म के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। जबकि वल्लभाचार्य ने भी क्या माना है कि जगत ब्रह्म का ही अंश है और ब्रह्म ही खुद अपने को जगत के तौर पर प्रकट कर देता है, लेकिन कोई विकार नहीं होता है। अब विकृत परिणामवाद को स्वीकार किया है तो दोनों ही दार्शनिक स्वीकार करते हैं ब्रह्म के स्वरूप में कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं होता जब जगत को प्रकट किया जाता है और जगत की सत्ता वास्तविक होती है। तो ये आपके सामने रामानुजाचार्य का जो दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का जो दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद, इसमें जीव और जगत की जो स्थिति थी उसे आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो यहीं पे अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।